अमन एक मेहनती और इंटेलिजेंट लड़का था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रही थी। उसका गुस्सा हर दिन और ज्यादा डेंजरस होता जा रहा था। छोटी छोटी बातें झगड़ों में बदल जाती थीं। छोटी गलतियों पर भी वो उन लोगों पर चिल्लाता था जो उससे प्यार करते थे। शुरू में उसकी फैमिली ने उसके बिहेवियर को इग्नोर किया क्योंकि उन्हें लगा स्ट्रेस की वजह से वो ऐसा कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसका गुस्सा घर के अंदर डर का माहौल बनाने लगा। उसकी छोटी बहन ने उससे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना बैंड कर दिया और उसके दोस्त भी उससे दूर रहने लगे। अमन को अभी तक एहसास नहीं था कि उसका गुस्सा उसकी लाइफ से सुकून छीन रहा है। हर सुबह अमन खुद से वादा करता था कि आज वो काम रहेगा और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेगा। लेकिन जैसे हाई कोई प्रॉब्लम आती, उसका गुस्सा फौरन फट जाता। एक दिन उसकी माँ से गलती से चाय उसके ऑफिस डॉक्यूमेंट्स पर गिर गई। अमन ने समझने के बजाय जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और गुस्से में कप तोड़ दिया। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और घर का माहौल अचानक बहुत हैवी हो गया। कुछ देर बाद अमन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसका ईगो उससे सॉरी बोलने नहीं दे रहा था। उस रात डिनर टेबल पर कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। पहली बार अमन ने अपने हाई घर में लोनलीनेस फील की। दिन गुजरते गए और अमन और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता गया क्योंकि उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थीं। ऑफिस में भी उसकी परफॉर्मेंस वीक होने लगी क्योंकि उसका दिमाग हमेशा स्ट्रेस और गुस्से से भरा रहता था। मीटिंग्स के दौरान वो कोवर्कर्स से छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यू करता रहता था। एक दिन उसके मैनेजर ने उससे वार्निंग दी कि अगर उसने अपना बिहेवियर कंट्रोल नहीं किया तो क्लाइंट्स कंप्लेन करते रहेंगे। अमन को ये बात बुरी लगी और वो गुस्से में ऑफिस से निकल गया। उससे लगने लगा कि दुनिया उसके खिलाफ है। धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग पर कब्जा करने लगे। वो ना मुस्कुरा पाता था और ना किसी के साथ पीसफुली बात कर पाता था। एक शाम अमन की मुलाकात उसके बचपन के दोस्त समीर से हुई। समीर ने फौरन नोटिस कर लिया कि अमन बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड और उदास लग रहा है। दोनों एक रोड साइड चाय स्टॉल पर बैठ गए जहां हल्की बारिश हो रही थी। समीर ने पूछा कि आखिर क्या बात है जो अमन इतना ब्रोकन लग रहा है। अमन ने फैमिली, ऑफिस और दोस्तों की कंप्लेंट्स करना शुरू कर दी। समीर कुछ देर चुप रहा और फिर उसने एक पावरफुल बात कही। उसने कहा कि कभी कभी गुस्सा हमें पावर लगता है, लेकिन असल में वो धीरे धीरे इंसान की पीस और रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये बात अमन के दिल को लग गई क्योंकि किसी ने उससे पहले कभी इतनी सच बात नहीं कही थी। उस रात अमन को नींद नहीं आ रही थी। समीर की बातें उसके दिमाग में बार बार रिपीट हो रही थीं। उससे माँ के आंसू याद आए, बहन का डर याद आया और वो दोस्त याद आए जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी से दूर हो गए थे। पहली बार अमन को एहसास हुआ कि गुस्सा उसकी रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि लोगों को उससे दूर कर रहा है। वो मिरर के सामने खड़ा हुआ और खुद को गौर से देखने लगा। थकी हुई आंखें, स्ट्रेस्ड फेस और लोनली एक्सप्रेशन उससे शॉक कर गया। उसने समझा कि अनकंट्रोल्ड एंगर ने उसकी पर्सनालिटी को कंप्लीटली बदल दिया है। उससे महसूस हुआ कि अगर उसने अभी खुद को चेंज नहीं किया तो वो सब कुछ खो देगा। अगली सुबह अमन ने डिसाइड किया कि वो अपने आप को बदलेगा। वो जल्दी उठा और कुछ देर खामोशी में बैठा रहा। इस बार उसने दिन की शुरुआत स्ट्रेस के साथ नहीं की। उसने अपनी माँ से माफी मांगी। उसकी माँ हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में दर्द अब भी नजर आ रहा था। अमन समझ गया कि ब्रोकन ट्रस्ट को रिपेयर होने में वक्त लगता है। प्योर दिन उसने अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश की। जब भी फ्रस्ट्रेशन होती, वो कुछ सेकंड्स चुप रहता और फिर कामली बात करता। ये उसके लिए मुश्किल था क्योंकि गुस्सा उसकी पुरानी आदत बन चुका था। लेकिन अब उसके अंदर चेंज की सच्ची डिजायर पैदा हो चुकी थी। कुछ दिन बाद ऑफिस में एक और डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई।
एक कोवर्कर से गलती से इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट हो गई। पहले वाला अमन होता तो फौरन चिल्लाता और सबको एम्बेरस करता, लेकिन इस बार उसने आंखें बैंड की, डीप ब्रेथ ली और काम रहने की कोशिश की। ऑफिस के सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अमन फिर से एक्सप्लोड करेगा, लेकिन उसने सबको सरप्राइज कर दिया। उसने गुस्से के बजाय प्रॉब्लम सॉल्व करने पर फोकस किया। उसका मैनेजर उसकी मैच्योरिटी देखकर इम्प्रेस हो गया। बहुत आर्स बाद अमन को खुद पर फख्र महसूस हुआ। उससे एहसास हुआ कि पेशेंस इंसान को वीक नहीं, स्ट्रांग बनाता है। धीरे धीरे अमन की जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आने लगे। उसकी बहन फिर से उससे फ्रीली बात करने लगी। उसकी मां पहले से ज्यादा रिलैक्स्ड और खुश लगने लगी। ऑफिस में भी लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगे क्योंकि उसका बिहेवियर इंप्रूव हो रहा था। अमन को समझ आया कि काम बिहेवियर हमेशा गुस्से से ज्यादा स्ट्रांग होता है। उसने नोटिस किया कि पीसफुल थिंकिंग से प्रॉब्लम्स भी जल्दी सॉल्व होती है। पहले उसका दिमाग सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और इमोशनल रिएक्शंस में फंसा रहता था, लेकिन अब वो स्ट्रेस में भी क्लियरली सोच पाता था। उसकी लाइफ धीरे धीरे बेटर डायरेक्शन में जा रही थी। एक शाम अमन फिर उसी रोड साइड चाय स्टॉल पर गया जहां समीर ने उसकी आंखें खोली थीं। इस बार अमन का फेस पीसफुल था। उसने समीर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उसकी बातों ने उसकी लाइफ बदल दी। समीर मुस्कुराया और बोला कि गुस्सा नेचुरल है, लेकिन कंट्रोल खोना डेंजरस है। रियल स्ट्रांग लोग वो नहीं जो लाउड चिलेट है। असल स्ट्रांग वो होते हैं जो इमोशनल मोमेंट्स में भी काम रहते हैं। अमन ने ये बात दिल से महसूस की। उसने समझा कि इमोशनल बैलेंस के बिना सक्सेस और पीस दोनों इम्पॉसिबल है। इंसान अगर इमोशंस को कंट्रोल करना सीख ले तो उसकी पूरी जिंदगी चेंज हो सकती है। वक्त गुजरता गया और अमन ने अपनी डेली हैबिट्स भी चेंज कर दी। वो सुबह जल्दी उठने लगा, सोशल मीडिया नेगेटिविटी से दूर रहने लगा और स्ट्रेस के वक्त साइलेंस प्रैक्टिस करता था। वो घर वालों की हेल्प भी ज्यादा करने लगा और रिएक्ट करने से पहले दूसरों की बात ध्यान से सुनता था। ये छोटी छोटी हैबिट्स धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रही थीं। पहले उसकी प्रेजेंस से लोग टेंशन फील करते थे, लेकिन अब उसकी काम एनर्जी लोगों को कंफर्ट देती थी। अमन को एहसास हुआ कि हैबिट्स हाई फ्यूचर बनती है। अगर आदमी अपनी हैबिट्स चेंज कर ले तो उसकी लाइफ भी चेंज हो जाती है। एक दिन अमन ने रोड पर एक यंग लड़के को अपने बुजुर्ग बाप पर चलेते हुए देखा। वो लड़का गुस्से में अपने फादर को इंसल्ट कर रहा था और आसपास के लोग चुपचाप देख रहे थे। अमन को फौरन अपना पुराना बिहेवियर याद आ गया और उसके दिल में रिग्रेट भर गया। उसने कामली उस लड़के को समझाया और सिचुएशन को पीसफुल बनाया। घर वापस आते ही अमन ने सोचा कि गुस्से में बोले गए अल्फाज कभी कभी सालों तक दिल में जख्म छोड़ देते हैं। हर एंग्री रिएक्शन किसी ना किसी के दिल को हर्ट करता है। इसीलिए इमोशनल कंट्रोल इंसान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। अमन ने यह भी सीखा कि एंगर सिर्फ रिलेशनशिप्स को हर्ट नहीं करता, ये मेंटल पीस, हेल्थ और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को भी डैमेज करता है। पहले वो हमेशा टायर्ड और इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करता था क्योंकि उसका दिमाग फ्रस्ट्रेशन से भरा रहता था। लेकिन सेल्फ कंट्रोल सीखने के बाद उसकी स्लीप बेटर हो गई और वर्क फोकस इंप्रूव होने लगा। उसने समझा कि पेशेंस कई सालों की रिग्रेट और लोनलीनेस से बचा सकता है। काम रहने वाला इंसान ज्यादा क्लियर डिसीजंस लेता है और लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल होता है। गुस्सा सिर्फ टेम्पररी सैटिस्फैक्शन देता है, लेकिन परमानेंट डैमेज छोड़ जाता है। कुछ महीनों बाद अमन को ऑफिस में प्रमोशन मिल गई क्योंकि अब उसका एटीट्यूड और लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी थी। उसके मैनेजर ने कहा कि काम लोग बेटर टीम्स क्रिएट करते हैं। पहले अमन समझता था कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट और हार्ड वर्क से मिलती है, लेकिन अब उससे समझ आया कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी उतनी हाई इंपॉर्टेंट है। अगर इंसान इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो रिलेशनशिप्स और अपॉर्चुनिटीज दोनों डिस्ट्रॉय कर देता है।
अमन को महसूस हुआ कि असली सक्सेस सिर्फ पैसा या पोजीशन नहीं होती। असली सक्सेस इन अ पीस और हेल्दी रिलेशनशिप्स होती है। एक शाम अमन अपनी मां के साथ चाय पी रहा था। वही सिंपल मोमेंट जो पहले गुस्से और आंसुओं का रीजन बना था, अब पीस और कंफर्ट का सिंबल बन गया था। उसकी मां ने उससे कहा कि असली मैच्योरिटी तब आती है जब इंसान डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी इमोशंस कंट्रोल करना सीख लेता है। अमन को महसूस हुआ कि उसकी चेंज ने सिर्फ उसकी लाइफ नहीं, पूरे घर का माहौल इंप्रूव कर दिया है। पहले घर में टेंशन होती थी, लेकिन अब सुकून था। अमन ने फाइनली समझा कि पेशेंस और काइंडनेस इंसान को अंदर से पावरफुल बनते हैं। अमन ने अपना एक्सपीरियंस दूसरे यंग लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया। वो उन्हें बताता कि गुस्सा धीरे धीरे ट्रस्ट और रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। कई लोग उसकी बातों से रिलेट करते द क्योंकि वो भी स्ट्रेस और इमोशनल रिएक्शंस की वजह से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। अमन उन्हें कहता कि रिएक्ट करने से पहले कुछ सेकंड्स रुकना सीखो। कभी कभी सिर्फ थोड़ी सी साइलेंस सालों की रिग्रेट से बचा लेती है। इमोशनल रिएक्शंस टेम्पररी होते हैं, लेकिन उनका डैमेज बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसीलिए इंसान को अपने इमोशंस का मास्टर बनना चाहिए। एक दिन समीर ने अमन से कहा कि लोग इसलिए इमोशनल कंट्रोल लूज कर देते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपने दिमाग को प्रेशर में काम रहना सिखाया है नहीं। स्ट्रेस, जेलसी, इनसिक्योरिटी और ओवरथिंकिंग इमोशनल रिएक्शंस को और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। लेकिन पेशेंट लोग सिचुएशंस को वाइजली हैंडल करना सीख लेते हैं। अमन को एहसास हुआ कि एंगर कंट्रोल करना वीकनेस नहीं, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस की साइन है। असली ब्रेव वो होता है जो मुश्किल मोमेंट्स में भी अपनी जुबान और रिएक्शंस कंट्रोल कर सके। एक बारिश भरी रात अमन अपने कमरे की विंडो के पास खारा सिटी लाइट्स देख रहा था। उससे अपना पुराना लोनली और फ्रस्ट्रेटेड वर्जन याद आया जो हर वक्त गुस्से में रहता था। लेकिन अब उसकी लाइफ में पीस वापस आ चुकी थी क्योंकि उसने पेशेंस और इमोशनल बैलेंस सीख लिया था। अमन हल्का सा मुस्कुराया और उसने समझा कि असली हैप्पीनेस आर्ग्यूमेंट्स जीतने में नहीं, रिलेशनशिप्स प्रोटेक्ट करने में होती है। जब इंसान ईगो छोड़ देता है और अंडरस्टैंडिंग चूज करता है, तभी लाइफ ब्यूटीफुल बनने लगती है। दुनिया में बहुत से लोग सिर्फ इमोशनल रिएक्शंस की वजह से वैल्यूएबल रिलेशनशिप्स खो देते हैं। एक एंग्री सेंटेंस सालों का ट्रस्ट तोड़ सकता है। एक इमोशनल रिएक्शन जिंदगी भर का रिग्रेट दे सकता है। अमन की स्टोरी ये सिखाती है कि चेंज पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए डेली एफर्ट और सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। काम माइंड्स बेटर डिसीजंस लेते हैं और पीसफुल फ्यूचर्स बनते हैं। गुस्सा कुछ सेकंड्स का होता है, लेकिन उसका डैमेज कभी कभी पूरी जिंदगी चल सकता है। अगर तुम भी गुस्से, स्ट्रेस या इमोशनल रिएक्शंस से स्ट्रगल करते हो तो याद रखो कि चेंज हमेशा पॉसिबल है। छोटी छोटी डेली सिचुएशंस में अपने रिएक्शंस कंट्रोल करना शुरू करो। डीप ब्रेथ्स लो, दूसरों की बात सुनो और टेम्पररी एंगर को परमानेंट रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय मत करने दो। रियल स्ट्रॉन्ग लोग वो होते हैं जो इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, ना कि वो जो लाउड चिलेट है। असली पावर हमेशा सेल्फ कंट्रोल से शुरू होती है।